नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले के क्लास में हमने हिंदी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण मुहावरों की चर्चा की थी। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज पार्ट 3 है और आज भी हम हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण मुहावरों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना का तात्पर्य है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। इसके बाद आता है उड़न छू होना। तो उड़न छू होना का तात्पर्य है संकट देखकर भागना। इसके बाद आता है उड़ती खबर। तो उड़ती खबर का तात्पर्य है बिना सिर पैर की बात। इसके बाद आता है उठते बैठते। तो उठते बैठते का तात्पर्य है हर समय। इसके बाद आता है उठा रखना। तो उठा रखना का तात्पर्य है बाकी रखना। इसके बाद आता है 19-20 होना। तो 19-20 होना का तात्पर्य है बहुत कम अंतर होना। इसके बाद आता है उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना का तात्पर्य है अपना स्वार्थ साधना। उंगली उठाना। तो उंगली उठाना का तात्पर्य है आरोप लगाना। इसके बाद आता है उंगली पर नचाना। तो उंगली पर नचाना का तात्पर्य है पूरी तरह नियंत्रण में रखना। इसके बाद आता है ऊंचा नीचा सुनाना। तो ऊंचा नीचा सुनाना का तात्पर्य है भला बुरा कहना। इसके बाद आता है ऊंचा सुनना। तो ऊंचा सुनना का तात्पर्य है कम सुनना। इसके बाद आता है ऊंट के गले में बिल्ली। तो ऊंट के गले में बिल्ली का अर्थ है सर्वथा बेमेल साथ। इसके बाद आता है ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो ऊंट के मुंह में जीरा होना का तात्पर्य है अधिक खुराक वाले को कम देना। इसके बाद आता है उल्टी पट्टी पढ़ाना। तो उल्टी पट्टी पढ़ाना का तात्पर्य है गलत शिक्षा देना। इसके बाद आता है एक आंख से देखना। तो एक आंख से देखने का तात्पर्य है समान व्यवहार करना। इसके बाद आता है एक लकड़ी से हाँकना। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक लकड़ी से हाँकना का तात्पर्य है अच्छे बुरे की पहचान ना करना। इसके बाद आता है एक ना चलना। तो एक ना चलना का तात्पर्य है कोई उपाय सफल ना होना। इसके बाद आता है एक आँख ना भाना। तो एक आँख ना भाना का तात्पर्य है तनिक भी अच्छा ना लगना। इसके बाद आता है 1 से 3 बनना। तो 1 से 3 बनना का तात्पर्य है खूब नफ़ा करना। तो 1 से 3 बनाना का तात्पर्य है खूब नफ़ा करना। इसके बाद आता है एक थैली के चट्टे बट्टे होना। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक थैली के चट्टे बट्टे होना का तात्पर्य है समान प्रवृत्ति का होना। इसके बाद आता है अपना घर समझना। तो अपना घर समझना का तात्पर्य है बिना संकोच के व्यवहार करना। इसके बाद आता है अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना का तात्पर्य है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। इसके बाद आता है अपनी डफली आप बजाना। तो अपनी डफली आप
बजाना का तात्पर्य है अपने मन की करना। इसके बाद आता है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का तात्पर्य होता है स्वावलंबी होना। इसके बाद आता है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन का तात्पर्य है मूर्ख होना। इसके बाद आता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना का तात्पर्य है कल्पनाएं करना। इसके बाद आता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का तात्पर्य होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ल का पुतला। तो अक्ल का पुतला का तात्पर्य है बहुत बुद्धिमान। इसके बाद आता है अक्ल दंग होना। तो अक्ल दंग होना का तात्पर्य होता है चकित होना। इसके बाद आता है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का तात्पर्य होता है एकमात्र सहारा। इसके बाद आता है अंधों में काना राजा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंधों में काना राजा का तात्पर्य होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान। तो अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान जो है वो अंधों में काना राजा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ल का अर्जीर्ण होना। तो अक्ल का अर्जीर्ण होना का तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान। इसके बाद आता है अक्ल चरने जाना। तो अक्ल चरने जाना का तात्पर्य है बुद्धि की कमी होना। इसके बाद आता है अक्ल मारी जाना। तो अक्ल मारी जाना का तात्पर्य है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसके बाद आता है अंक भरना। तो अंक भरना का तात्पर्य है लिपटा लेना। इसके बाद आता है अंग टूटना। तो अंग टूटना का तात्पर्य है बहुत थक जाना। इसके बाद आता है अंग अंग फूले न समाना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंग अंग फूले न समाना का तात्पर्य है आनंद विभोर होना। इसके बाद आता है अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होना का तात्पर्य होता है बहुत थकाना। इसके बाद आता है अंगार सिर पर धर लेना। तो अंगार सिर पर धर लेना का तात्पर्य होता है कठिन विपत्ति सहना। इसके बाद आता है अंगार बनना। तो अंगार बनना का तात्पर्य होता है लाल होना। इसके बाद आता है अंगारों पर लोटना। तो अंगारों पर लोटना का तात्पर्य होता है क्रुद्ध होना। इसके बाद आता है अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखना का तात्पर्य होता है अपने को खतरे में डालना। इसके बाद आता है अंगार उगलना। तो अंगार उगलना का तात्पर्य होता है कठोर वचन कहना। इसके बाद आता है अंगार बरसना। तो अंगार बरसना का तात्पर्य होता है कड़ी धूप होना। इसके बाद आता है अंत पाना। तो अंत पाना का तात्पर्य है भेद पाना। इसके बाद आता है अंतरपट खुलना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंतरपट खुलना का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त होना। इसके बाद आता है अंधेरे मुँह। तो अंधेरे मुँह का तात्पर्य है प्रातः काल या तड़के। इसके बाद आता है अंधेरे का दीपक। तो अंधेरे का दीपक का तात्पर्य होता है इकलौता पुत्र। इसके बाद आता है अन्न को कन्न करना। तो अन्न को कन्न करना का तात्पर्य होता है बनी बात को बिगाड़ना। इसके बाद आता है अगर मगर करना। तो अगर मगर करना का तात्पर्य होता है बहाने बनाना। इसके बाद आता है अरण्य रोदन। तो अरण्य रोदन का तात्पर्य होता है निष्फल निवेदन। इसके बाद आता है अखाड़े में आना। तो अखाड़े में आना का तात्पर्य होता है मुकाबले में खड़ा होना। तो अखाड़े में आना का अर्थ है
मुकाबले में खड़ा होना, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरमान निकालना, तो अरमान निकालना का तात्पर्य होता है इच्छाएं पूरी करना। इसके बाद आता है अपना रंग जमाना, तो अपना रंग जमाना का अर्थ होता है प्रभावित करना। इसके बाद आता है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना का तात्पर्य होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसके बाद आता है अंतर के पट खोलना, तो अंतर के पट खोलना का तात्पर्य होता है विवेक से काम लेना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़चन डालना, तो अड़चन डालना का तात्पर्य होता है बाधा उपस्थित करना, तो अड़चन डालना का अर्थ होता है बाधा उपस्थित करना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंचरा पसारना, तो अंचरा पसारना का तात्पर्य होता है मांगना या याचना करना। इसके बाद आता है अंडे का शहजादा, तो अंडे का शहजादा का तात्पर्य होता है अनुभवहीन। इसके बाद आता है अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी का तात्पर्य होता है जहाँ धांधली और अन्याय होता है। इसके बाद आता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का तात्पर्य होता है अपनी तारीफ आप करना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो इसका अर्थ होता है अपनी तारीफ आप करना। इसके बाद आता है अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना, तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना का तात्पर्य होता है सबसे अलग रहना। इसके बाद आता है आग में घी डालना, तो आग में घी डालना का तात्पर्य होता है किसी के क्रोध को भड़काना या झगड़ा बढ़ाना। इसके बाद आता है आग उगलना, तो आग उगलना का तात्पर्य होता है क्रोध प्रकट करना। इसके बाद आता है आग में कूद पड़ना, तो आग में कूद पड़ना का तात्पर्य होता है खतरा मोल लेना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग से पानी होना, तो आग से पानी होना का तात्पर्य होता है क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। इसके बाद आता है आग का पुतला, तो आग का पुतला का तात्पर्य होता है क्रोधी व्यक्ति। इसके बाद आता है आग पर आग डालना, तो आग पर आग डालना का तात्पर्य होता है जले को जलाना। इसके बाद है आग पर पानी डालना, तो आग पर पानी डालना का तात्पर्य होता है क्रोध को शांत करना या झगड़ने वाले को समझाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आग पानी का बैर, तो आग पानी का बैर का तात्पर्य है सहज बैर। इसके बाद आता है आग बबूला होना, तो आग बबूला होना का तात्पर्य है अति क्रुद्ध होना। इसके बाद आता है आग बोना, तो आग बोना का तात्पर्य है झगड़ा लगाना। इसके बाद आता है आगा पीछा करना, तो आगा पीछा करना का तात्पर्य होता है हिचकिचाना या हिचकना। इसके बाद आता है आकाश से बातें करना, तो आकाश से बातें करना का तात्पर्य होता है बहुत ऊंचा होना। इसके बाद आता है आकाश छूना, तो आकाश छूना का तात्पर्य होता है बहुत ऊंचा होना। इसके बाद आता है आकाश पाताल एक करना, तो आकाश पाताल एक करना का तात्पर्य होता है अत्यधिक उद्योग परिश्रम करना, तो अत्यधिक उद्योग और परिश्रम करना। इसके बाद आता है आकाश से तारे तोड़ना, तो आकाश से तारे तोड़ना का तात्पर्य होता है कठिन कार्य करना। इसके बाद आता है आसमान दिखाना,
तो आसमान दिखाना का तात्पर्य होता है पराजित करना। इसके बाद आता है आसमान पर चढ़ाना। तो आसमान पर चढ़ाना का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आड़े हाथों लेना। तो आड़े हाथों लेना का तात्पर्य है झिड़कना या बुरा भला कहना। इसके बाद आता है आड़े समय पर काम आना। तो आड़े समय पर काम आना का तात्पर्य है मुसीबत में सहायक होना। इसके बाद आता है आस्तीन का सांप होना। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आस्तीन का सांप होना का तात्पर्य है कपटी मित्र। इसके बाद आता है 8-8 आंसू रोना। तो 8-8 आंसू रोना का तात्पर्य है विलाप करना या बुरी तरह पछताना। इसके बाद आता है आंधी के आम। तो आंधी के आम का तात्पर्य है सस्ती प्राप्त वस्तु। इसके बाद आता है आबनुस का कुंदा। तो आबनुस का कुंदा का तात्पर्य है अत्यंत काले रंग का मनुष्य। इसके बाद आता है आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का तात्पर्य है बेमेल तथा बेढंगा होना। इसके बाद आता है आटे दाल की फिक्र होना। तो आटे दाल की फिक्र होना का तात्पर्य होता है जीविका की चिंता होना। इसके बाद आता है आन की आन में। तो आन की आन में का तात्पर्य है फौरन ही। इसके बाद आता है आन रखना। तो आन रखना का तात्पर्य है मान रखना। आटे दाल का भाव पता लगना या आटे दाल का भाव पता होना, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आटे दाल का भाव पता होना का तात्पर्य होता है सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना। इसके बाद आता है आग लगाकर तमाशा देखना। तो आग लगाकर तमाशा देखना का तात्पर्य होता है झगड़ा कराकर उसमें आनंद लेना। इसके बाद आता है इधर उधर करना। तो इधर उधर करना का तात्पर्य होता है टाल मटोल करना। इसके बाद आता है इंद्र का अखाड़ा। तो इंद्र का अखाड़ा का तात्पर्य होता है ऐश मौज की जगह। इसके बाद आता है ईमान बेचना। तो ईमान बेचना का तात्पर्य होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। इसके बाद आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना का तात्पर्य होता है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। इसके बाद आता है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का तात्पर्य होता है अत्यंत चतुर होना। इसके बाद आता है उलट फेर करना। तो उलट फेर करना या उलट फेर होना का तात्पर्य होता है परिवर्तन होना। इसके बाद आता है उठ जाना। तो उठ जाना का तात्पर्य होता है मर जाना। इसके बाद आता है उल्लू बोलना। तो उल्लू बोलना का तात्पर्य होता है उजाड़ होना। इसके बाद आता है उल्टे उस्तरे से मुड़ना। तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना का तात्पर्य होता है पूरी तरह ठगना। इसके बाद आता है उगल देना। तो इसका अर्थ होता है सच बोलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।